आप अगर एक लड़की हैं और आप अगर किसी से प्यार करती हैं तो आपको जीवन में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जी हाँ, हम आपसे ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज सहरसा जिला में एक बहुत ही बेरहम घटना घटी है जिसमें एक लड़की का इतना निर्मम रूप से खात्मा किया गया है, जिसके बारे में व्याख्या करना, जिसके बारे में बताना संभव नहीं है। आपको हम उनकी तस्वीर दिखाएंगे, थंबनेल में उनकी तस्वीर लगाएंगे। आप देखिएगा कि क्या कोई आज के समय में या किसी भी समय में किसी एक लड़की का इतने बेरहम और बेदर्द रूप से खात्मा कर सकता है। जिस लड़के से वो प्यार करती थी, उस लड़के ने उसको उतनी बेरहम तरीके से ख़त्म किया है। आपको हम सारी घटना की जानकारी दिलवाएंगे। यहाँ पे उनके परिजन मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़की जब घर से जा रही थी तो वो अपने साथ गहने जेवर वगैरह लेकर के गई थी। उस लड़के से मिली, उसका छोटा भाई उसके साथ घर से बाहर निकला था क्योंकि वो कॉलेज का बहाना बना करके घर से निकली थी। उसका भाई भी उसके साथ गया था, लेकिन अपने भाई को चकमा दे करके 5 मिनट में वो कहीं गायब हो जाती है। और उसके 2 दिनों के बाद उसका जो बॉडी है एक इतनी संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है नहर के किनारे कि उस बॉडी को देख करके पहचान पाना इतना मुश्किल हो जाता है कि उनके पति इनकार करते हैं कि ये मेरी पत्नी की बॉडी है। लेकिन जिस पिता ने उनको जन्म दिया है, जिस माता ने उनको पाला है, जिसमें वो अपना पूरा बचपन गुजारी है, वो परिवार कैसे उस बॉडी को नहीं पहचान पाएगा। उसके पिता देखते ही साथ पहचान जाते हैं कि ये हमारी ही बेटी है, जबकि बॉडी की दुर्दशा कर दी गई थी। उसका गर्दन मचोड़ के तोड़ दिया गया था, उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया गया था। आप जब उस तस्वीर को देखिएगा, आप विश्वास मानिए, नग्न आंखों से वो तस्वीर देखना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम तस्वीर लगाएंगे, आप जरूर देखिएगा उसको। यहाँ पे उनके परिजन वगैरह मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या है इसके पीछे कारण। फिलहाल उनका छोटा भाई यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले उससे आपको बात करवाते हैं, उससे सुनवाते हैं कि आखिर कब उनकी दीदी उनसे अलग हुई थी। बेटा आ जाइए एक बार इधर। देखिए ये उनका छोटा भाई है, इन्हीं की बहन थी। महज 20 वर्ष उम्र था उस लड़की का, जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, जिसका बहुत बेरहम तरीके से खात्मा किया गया था। बेटा, आपकी दीदी आपके साथ में निकली थी घर से? हाँ, निकली थी। घर में साथ में आप लोग गए थे? हाँ। क्या हुआ था उस दिन घटना? कैसे आपकी दीदी आपसे अलग हो गई? क्या आपको बोली? कैसे चकमा दी? आप बताइए थोड़ा। गंगजला चौक पे उतरे गए, सहरसा में जो हाँ, गंजला चौक हाँ, है। वहाँ पे उतरे गाड़ी से, हम्म। गए वहाँ पे गाड़ी पूछने, हम्म। आए तो वहाँ भैया ने। मतलब आप कितना दूर गए होंगे? मतलब कितने? यहाँ से वो छोटा जो गाछ वहाँ थे। बस थोड़ा ही दूर, मतलब 50-10 मीटर 15 मीटर गए होंगे। वहां से वापस आते हैं, आपकी दीदी मौजूद नहीं है। आप लोग को क्या लगता है बेटा कि वो प्लानिंग करके गई थी कि ऐसे करके हम निकल जाएंगे, फरार हो जाएंगे? ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसा ही लगता है? हाँ। अच्छा, रास्ते में जब आप जा रहे थे, आपकी दीदी को किसी का फोन आया था? हम पीछे वाला सीट पे थे। पीछे सीट पे बैठ, फिर आपने देखा था कि फोन उन किसी का आ रहा है, इस तरह से कुछ देखा था? नहीं देखे थे। कुछ भी नहीं देखा था। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि दीदी मतलब ऐसा कुछ घटना नहीं, करने वाली नहीं है? लगा था। फोन में घर में बात करते हुए किसी से कभी देखे थे? हाँ, देखे थे। फोन में बात करते हुए देखे थे? हाँ। क्या लगता था कि अपने पति से बात कर रही है? हाँ, वही लगता। देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि घर परिवार वाले जब फोन पे बात करते हुए देखते थे तो इन लोगों को यही लगता था कि वो अपने पति से बात कर रही है। लेकिन पति का आए दिन ये शिकायत आता था कि जो मेरी पत्नी है वो हमसे कभी बात नहीं करती है। इसमें बहुत सारा षड्यंत्र है, ये बहुत दिनों से ये षड्यंत्र चल रहा था। आखिरकार जब वो लड़की उस लड़के से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई तो उस लड़के ने इस लड़की को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि वो इससे शादी नहीं करना चाहता था। वो प्यार का दिखावा, वो भरम फैलाना, ये सारा चीज जो हर लड़कियों के साथ होता है, जो हर कोई वादा करता है कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आखिरकार उस लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ, उसको खत्म किया गया। देखिए, ये वही पिता हैं जिनकी महज 20 वर्ष की बेटी आज मौजूद नहीं है। महज 1 वर्ष पूर्व अपने बेटी का इन्होंने विवाह किया था। होली में उसका विदाई होना था, वो अपने घर जाने वाली थी, लेकिन विदाई से 1 दिन पूर्व वो अपने घर से फरार हो जाती है, उसी लड़के के बहकावे में जिस लड़के ने आज उसकी इतनी बेरहम तरीके से उसका खात्मा कर दिया है। आइए पिता से आपको जानकारी दिलवाते हैं। सर, जब आपकी बेटी की बॉडी मिली, आपने वो बॉडी देखी थी? बॉडी को देखते ही हम पहचान गए को मेरी लड़की है। सर आप रोइए मत। सर आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए सर आप शांत हो जाइए प्लीज़ सर, आप शांत हो जाइए। देखिए, हमारा काम है ऐसे स्थिति में परिजन से इस तरह का सवाल करते हैं।
चूँकि हमारा काम है इसलिए हमको करना पड़ता है। हम समझ सकते हैं अभी इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप सोचिए, जिस बच्ची को इन्होंने अपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, पाला था, पोसा था, इतना प्यार किया था, उस बच्ची का जब, उस लड़की का जब शरीर ये अपने हाथों में उसको मुखाग्नि दे रहे होंगे, इस पिता पे क्या बीत रही होगी, इसका बयां करना, इसका व्याख्या करना किसी के लिए संभव नहीं है। सर, उस बॉडी के बारे में हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम इसकी गहराइयों तक जा सकें। उसके शरीर को देख करके आपको क्या लग रहा था कि इसको बहुत बेरहम तरीके से खत्म किया गया है? उसको इतना बेरहम से मारा है कि एक इंसान इस तरह कभी नहीं कर सकता। और उस लड़के ने ऐसा किया है जिस पे वो दुनिया में सबसे अधिक भरोसा करती थी, प्यार करती थी, अपने पति को छोड़ करके आ गई थी उससे शादी करने। हाँ, वही लड़का है। हाँ। ये लड़का काफी दिनों से षड्यंत्र कर रहा था इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए। करीब 1 साल से इस तरह 1 साल जब उनकी शादी हुई थी तभी वो लौट करके अपने घर वापस आ गई थी, शादी के कुछ दिनों के बाद ही आ गई थी। और जब वहां जाने के बारे में बात करते थे या उनके पति से आप बात करने के बारे में बोलते थे, जो उनके पति शिकायत किया करते थे, तो क्या बोलती थी आप? वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वहाँ नहीं जाना चाहती थी। और आपको क्या बोलती थी जब आप बोलते थे कि क्यों अपने पति से बात नहीं करती हो? तो बात करते हैं, क्या करें, काम छोड़ करके उसी से बात करते रहे। लेकिन आप लोग घर में देखते थे कि किसी से बात करती थी? हम तो दुकान पे रहते हैं। आपकी मतलब हाँ, घर में जो उनके हस्बैंड फोन करते थे, उनकी बहन हस्बैंड की फोन करती थी। उनके पिताजी भी हमको शिकायत किए थे कि फोन करता है, फोन नहीं उठाता है, क्या है मन में, आप लोग को क्या करते हैं? हम कहते थे फोन तो करती है, हम क्या बोलते उसको। और इसको जब बोलते थे तो बोलती थी हाँ हम बात करते हैं। इनकी पत्नी, उनकी मम्मी से पूछे तो हाँ बात करती है वो। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कि इस तरह की कोई घटना है। मतलब उनका किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो अपने पति से नहीं बात करके किसी और से लगातार बात कर रही है, समझ नहीं पाए। आप समझ नहीं पाए। और उसी लड़के पे आपको पूरी तरह से संदेह है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है? वही लड़का किया है, और जो भी किया है यह घटना, सारा का आवेदन हम 8 आदमी का नाम दिए थे, जिस पे भी आपको शक हो रहा था, जिस पे भी हो रहा था। यही मिल के उसको मारा ही है, सिर्फ यही 8 मिल के, दूसरा कोई नहीं उसको मारा है। प्रशासन का इसमें देखिए कितना बड़ा अथी है। हम जिस पे आरोप लगाए हैं और बॉडी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको वहाँ बैठाए हुए थे, फिर उसको वहाँ से छोड़ दिया। क्या लगता है प्रशासन घूस वगैरह प्रशासन घूस नहीं खा लिया तो आखिर प्रशासन कैसे दबाव? जो आयो हैं, कल जब लड़का बोला कि मेरी पत्नी की बॉडी नहीं है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो मेरी ही बेटी है, हम कैसे नहीं पहचानेंगे? आपके दामाद बोल रहे हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं या नहीं है? पहचान नहीं पा रहे हैं, चेहरा विकृत है। और आप बोले ये मेरी बेटी है। पूरा समाज जानता है कि वही लड़की है, कोई भी देख के उसको बोल रहा है। जिस जगह वो खेली है। और आयो कल जब गए डीएनए टेस्ट के लिए, आयो खुलेआम बोल रहा है कि तुम एफआईआर अपने दामाद पे करो, अपने एफआईआर दामाद पे करो, नहीं तो तुम मार करके उसको फेंक दिया है। हम ऐसे बॉडी टच करते हुए तुम पे 302 का मुद्दा करेंगे, तुमको हम खुद जेल भेजेंगे। वो बोल रहा था। हाँ, तुम गुमराह कर रहा है, तुम एफआईआर को जो है अपने दामाद पे करो। लेकिन हम जब जिस मुजरिम का नाम दिए हैं उस पे किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई कार्रवाई और आयोग के द्वारा हम पे ही दबाव बनाया जा रहा है एफआईआर बदलने के लिए। आप देख सकते हैं, ये है बिहार पुलिस के हालात। जब एक पिता ने अपनी बेटी के खात्मे का एफआईआर किसी मुजरिम पे किया हुआ है, उस मुजरिम को बैठा करके वो चाय पिला रहे हैं और उल्टा इनको धमकी दिया जा रहा है कि तुम एफआईआर को बदल करके किसी दूसरे पे, यानी कि अपने दामाद पे एफआईआर करो। क्योंकि अक्सर जब लड़की का इस तरह से संदेहास्पद हालात में खात्मा हो जाता है तो ये शक जाता है कि ससुराल पक्ष से इस तरह की घटना को की गई होगी। लेकिन बोला जा रहा है कि अपने दामाद पे केस करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे कि तुमने अपनी बेटी को खत्म कर दिया है। आप सोचिए, यह है बिहार सरकार में पुलिस की हालात।